डायबिटीज़ मतलब मुझे होता क्या है? बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज़ क्या है। हाँ। सीधा डॉक्टर्स उनको मेडिसिन दे देते हैं एंड उनको लाइफ टाइम खाना है, बस इतना ही बराबर मालूम। बराबर है। ये डायबिटीज़ जो बीमारी है इसका एज से कुछ रिलेशन है कि इस उम्र के बाद हमने डायबिटीज़ चेक करनी चाहिए, या किस चीज़ से रिलेशन है? हमारे क्लिनिक में 17 ईयर्स के भी पेशेंट्स है जो डायबिटीज़ से डिटेक्ट हुए। लेकिन अगर लाइफ टाइम इंसुलिन लेता रहूं तो क्या लॉस है? उस स्टेज पे क्या होता है, हम लोग मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप अपने फूड पे, लाइफस्टाइल पे काम करोगे तो ना आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, ना इंजेक्शन इंसुलिन की ज़रूरत है। मोनोटोनस ईटिंग पैटर्न्स होते हैं हमारे इंडियन फैमिलीज़ में। बैलेंस मील होना ज़रूरी है। मेक श्योर करिए कि आप रोटी पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। कितना रोटी लेना चाहिए या फॉर ए नॉर्मल डायबिटीज़, मतलब नहीं हो इसके लिए? हाँ, तो आप अगर दिन भर में 4 रोटी एक मील में ले रहे हो तो आप उसको हाफ पे लाइए, 2 रोटी पे लाइए। ओके। सो उसका जो कंजम्पशन के बाद जो ग्लूकोज रिलीज होने वाला है हाफ पे आ जाएगा। बराबर, मतलब शुरुआत हमें रोटी या राइस से नहीं करना नहीं है? करनी चाहिए। द साइंस सेज हार्मोन्स को अगर आपको कंट्रोल करना है, व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज प्रिवेंट करना है, Okay. वहाँ पे ये ज़्यादा कारगर होता है। या वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है जहाँ आपको एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपके हैबिट्स चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करते हुए आप डायबिटीज़ को रिवर्सल करा सकते हैं कि रोक सकते हैं? डॉक्टर महेश, ऐसा सुनने में आया है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो रहा है पूरे वर्ल्ड का, तो ये सही बात है कि ये अफवाह है? नहीं, बिल्कुल सही बात है राजेश, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन वैसे देखा तो ऑलमोस्ट चाइना के बाद इंडिया इज़ एट द सेकेंड लेवल। एंड चाइना में बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स ऑलरेडी है, और चाइना के बाद इंडिया का पॉपुलेशन है। जो एशियन पॉपुलेशन इज़ नोन टू हैव टेंडेंसी टू बी अ डायबिटीज़ पेशेंट्स। तो ये फैक्ट है कि इंडिया को अभी ऑलमोस्ट डायबिटीज़ कैपिटल कहा जा रहा है बाय WHO। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, WHO का स्टडी था कि 2030 में इंडिया में 100 मिलियन के ऊपर पेशेंट्स रहेंगे, बट दैट टारगेट और दैट फिगर हैज़ ऑलरेडी बीन रीच्ड इन 2023। तो हम लोग लास्ट ईयर ही वो क्रॉस कर चुके हैं। तो यानी कि हम बहुत ही जल्दी भाग रहे हैं टुवर्ड्स डायबिटीज़। You just said the Asians have tendency for having diabetes. तो इसका कारण क्या है कि हम इंडियंस डायबिटिक हो ही रहे हैं ऐसा? एक तो मोनोटोनस ईटिंग पैटर्न्स होते हैं हमारे इंडियन फैमिलीज़ में, क्योंकि आप अगर विजुअलाइज करो अपने घर पे भी, हाँ, अपने आपके घर पे भी बराबर। विजुअलाइज करो कि मॉर्निंग से लेके रात तक आप जो भी मील्स ले रहे हो, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट रिच ले रहे हो। बराबर है। मतलब सुबह का नाश्ता होता है आपका पोहा, उपमा, बराबर। पराठा होगा, पनीर पराठा होगा। देन यू विल हैव अ गुड जंक ब्रेकफास्ट इन मिड मॉर्निंग, लाइक वड़ा पाव हो गए, समोसे हो गए। देन योर लंच विल बी अगेन फिल्ड विथ रोटी एंड राइस, दैट इज बराबर। अगेन अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अगेन इवनिंग में एक स्नैक हो जाता है विच इज़ डीप फ्राइड एंड सिंपल कार्ब रिच, लाइक फॉर एग्जांपल समोसा हो गया और कोई चाट हो गया। एंड लास्ट योर डिनर विच ऑल्सो हैज़ मोर ऑफ राइस, मोर ऑफ रोटीज़, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं दोपहर को खाना नहीं खा रहा तो मैं रात को भरपेट खाना खा रहा। बराबर सो है। दैट इज़ द मेन फैक्टर वेर इट कम्स कि आप ओवरऑल 90% ऑफ योर डेली मील्स इज़ रिच इन सिंपल कार्ब्स। बराबर है। और सिंपल कार्ब्स की टेंडेंसी ये है, उनको भगवान ने बनाया है ऐसे कि उनका नेचर है, वो खाते ही आपको 10 मिनट्स टू 30 मिनट्स के अंदर आपके ब्लड में ग्लूकोज रिलीज़ हो जाता है। ओके। तो अगर ये ग्लूकोज आप दिन भर में 4 या 5 मील्स ऐसे खा रहे हो जिससे ग्लूकोज ही बन रहा है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है या बहुत कम है या ज़ीरो है, तो दिस कार्ब्स हैव अ टेंडेंसी टू बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स। ओके। तो ओबेसिटी हो गई, वज़न बढ़ने लग गया, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग अ डायबिटीज़ पेशेंट। मैं इसमें एक रोकना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि जो इंडियंस हम राइस और रोटी खाते हैं, समोसा और ये सब तो चलो कई लोग नहीं भी खाते, परहेज करते हैं बाहर का खाना, लेकिन ये जो खाते हैं वो गलत है। तो इतनी पीढ़ियों से तो हम खाते आ रहे हैं। हाँ, तो गलत नहीं बोल सकते इसको। गलत करने से बेटर है कि हम लोग उसको अगर कंट्रोल कर सके। जैसे मैंने बोला कि दिन में 4 मील्स हम लोग ले रहे हैं जो राइस और रोटी के बाय प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, जैसे लेकिन यही तो सिखाया गया है ना कि खाने में राइस और रोटी होना चाहिए, सब्जी थोड़ा सा ही होता है और दाल थोड़ी सी होती है। वही लोग गलत करते हैं कि हम लोग दिन भर में जो फॉलो करते आ रहे हैं वही मोनोटोनस फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो अगर आप
बैलेंस मील रखना ज़रूरी है। आप सिर्फ सिंपल कार्ब्स ले रहे हो, वहाँ पे आपको प्रोटीन्स रहना कार्ब्स ज़रूरी है। का सही अर्थ क्या है? मतलब एकदम सिंपल शब्द में बताइए, कार्ब्स मतलब क्या, रोटी और राइस बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वो फूड ग्रुप्स है, हाँ ऐसे 3 फूड हाँ, ग्रुप्स है, हाँ। और उसमें से एक फूड ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स। बराबर। इनका काम है आपको एनर्जी देना, बराबर, और फॉर इसीलिए तो हम खाते हैं। कैलोरीज देना। हाँ अगर हम लोग एनर्जी ले रहे हैं लेकिन हाँ। उसको यूटिलाइज भी करना चाहिए। आज जो फास्ट पेस लाइफ है, आज हम्म। जो आईटी इंडस्ट्रीज या वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, हम्म। जहाँ आपको एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, भेजे से काम करने में तो एनर्जी जा ही रही है सिर्फ ना। वहीं पे जा रही है, हाँ। और बाकी आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है। बराबर है। तो तो आप आप- बोल रहे हैं कि रोटी वगैरह और भात खाने से, राइस खाने से एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जो Yes, स्टोर हो जाती है, yes. जो गलत है। तो हमें वो खाना नहीं चाहिए। आप बोल रहे हैं कि कुछ और खाना चाहिए उसमें। नहीं, खाना नहीं चाहिए नहीं है, आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो पोर्शन कंट्रोल बॉटम लाइन है। अब बहुत सारे डाइटिशियंस, बहुत सारे न्यूट्रिशंस, बहुत सारे गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कि ये बंद करो, वो बंद करो। सो देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शंस व्हेन इट कम्स टू ईटिंग। मेरा पॉइंट ये है कि आप खाइए लेकिन उसको कंट्रोल में रखिए। आप अपनी एक्टिविटी को एनालाइज करिए, आप दिन भर में कितना एक्टिव हो, उसके हिसाब से आप कार्ब्स को इंटेक करिए। आप अगर दिन भर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या आपका डेस्क जॉब है जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, तो वहाँ पे आपको एनर्जी की ज़रूरत कम है, कार्ब्स की कम ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप प्रोटीन को इंटेक ज़्यादा करिए और बैलेंस में रखिए। सैलड्स है जैसे फॉर एग्जांपल, वेजिटेबल्स, वो भी आपको कैलोरीज देते हैं, वहाँ से भी आपको एनर्जी आ रही है, प्रोटीन से भी एनर्जी आ रही है। लेकिन कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, ये ऐसे फूड्स है जिनकी टेंडेंसी है कि अगर आप वो यूटिलाइज नहीं करोगे तो फैट में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन सिर्फ सब्जी खा के या सैलेड खा के पेट भरा ऐसा लगता ही नहीं, मतलब खाना खाया है ये फीलिंग ही नहीं आती हमें। इसीलिए बैलेंस मील होना ज़रूरी है। आप सैलड्स भी खाइए, रोटी भी खाइए, लेकिन मेक श्योर करिए कि आप रोटी पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, मतलब कम खाइए, ऐसा बोलना है। कम खाइए। तो कोई थंब रूल है कि पूरे दिन भर में हम कार्ब्स जो आप बार बार बोल रहे हैं, वो राइस कितना ग्राम खा सकते हैं या रोटी कितनी खा सकते हैं? एवरेज एक रोटी या 2-3 रोटी दिन भर में? एवरेज आप पर्टिकुलर अगर आप समझे कि एक 60 किलोग्राम का एक पर्सन हम लोग अगर आप एग्जांपल लेंगे तो उसको अराउंड 2000 कैलोरीज उसकी डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो 1500 कैलोरीज अगर हम लोग उसको एनालाइज करके दे दें कि आप 2000 से माइनस कट होके 1500 कैलोरीज का इंटेक करिए, उसमें से 55% शुड बी योर कार्बोहाइड्रेट्स। बट हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि परसेंटेज में इसमें कितना कैलोरीज है हाँ। एक रोटी में? ये सब कैसे समझेगा हम, तो कैसे कैलकुलेट करें? एक आपका जो वीट का रोटी है, हाँ। अगर आप एक पूरा रोटी खाते हैं तो हाँ। उसका आपको अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज आपको आफ्टर डाइजेशन रिलीज मिलता है। इवन सेम आप राइस में भी आप 50 to 100 ग्राम्स राइस अगर एक बाउल, छोटा बाउल खा रहे हैं तो आपको 100 to 120 कैलोरीज मिलते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी डिसाइड करिए, आप जितना एनालाइज करिए आपका एक्टिविटी कितना है, उसके हिसाब से आप मील्स को मैनेज करिए। डॉक्टर, अभी हम बात करते हैं उस पीढ़ी की या उस लोगों की जो मिडिल क्लास जॉब करते हैं या इवन बिजनेस करते हैं। ज़्यादातर तो ये बैठ के काम करते हैं, कोई खेतों में नहीं जाते हैं या कोई लेबर क्लास तो नहीं है, मतलब जो मिडिल क्लास जॉब करते हैं ये डेस्क जॉब ही है कंप्यूटर्स के वजह से, या ज़्यादा दुकान के गल्ले पे बैठ के कुछ काम करते हैं, राइट। और बहुत एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ये 80% लोग यही काम कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई थंब रूल आप बता सकते हैं कि पूरे दिन में, और एवरेज वेट भी आप किसी का ले लेंगे तो इट इज़ बिटवीन 65 to 90 इसी के बीच में है। राइट। तो कुछ वेट के रेशियो में आप बता सकते हैं कि कितना रोटी लेना चाहिए या फॉर ए नॉर्मल डायबिटीज़, मतलब नहीं हो इसके लिए। हाँ। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप बोल रहे हैं विदेशों में वो ब्रेड नहीं खाते इतना जितना हम एशियंस राइस या रोटियां खाते हैं। नहीं, विदेशों में फॉर एग्जांपल यूएस में तो सबसे ज़्यादा ब्रेड या मैदा का कंजम्पशन होता है। तो वहाँ डायबिटीज़ पे कम क्यों है? कम नहीं है, बट वहाँ की पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडिया कम है, इसीलिए हमारा तो यहाँ पे डिटेक्शंस ज़्यादा है, ओके तो केसेस ज़्यादा है ऐसे। ओके। यूएस में ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ इज़ एट पीक लेवल, मतलब वहाँ पे बहुत सारा मैदा, ब्रेड्स का कंजम्पशन ज़्यादा होने से वहाँ पे ओबेसिटी के केसेस बहुत ज़्यादा है। ओके। एंड रिगार्डिंग आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ। कि बिजनेसमैन हो हाँ। गया या बिजनेस ओनर हो गया, हाँ, तो हाँ। दिन भर में अगर जैसे सोचा जाए कि ओवरऑल आपको कैलोरी काउंटिंग करते नहीं बैठना है, हाँ। बिकॉज यू विल गेट मैड कि मैं इसमें कितना कैलोरी। बराबर है। अब जितनी भूख है वहाँ पे उसके आप बैलेंस मील रखिए कि मेक श्योर करिए आप एक प्रोटीन का बाउल ले रहे हो, आप सैलेड भी ले रहे हो और एक आध रोटी ले रहे हो।
तो आप अगर दिन भर में 4 रोटी एक मील में ले रहे हो तो आप उसको हाफ पे लाइए, 2 रोटी पे लाइए। ओके सो उसका जो कंजम्पशन के बाद जो ग्लूकोज रिलीज होने वाला है हाफ पे आ जाएगा। ओके और बाकी का आपको पेट भरने का जो सवाल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे यही पूछते हैं कि हम लोग फिर पेट कैसा भरेंगे, बराबर है। ये इतना तो मेरा खाना है नहीं, बराबर है, तो फिर मैं कैसे करूँ, आई कैंट मैनेज विद दिस। बराबर सो द साइंस सेज और द हार्मोन्स, इसमें सब साइंटिफिक हार्मोन्स का प्ले आता है। बराबर है, ग्रेलिन नाम का जो हार्मोन है, ऐसे 2 हार्मोन्स आर देयर, ग्रेलिन एंड लेप्टिन। बराबर ग्रेलिन वो हार्मोन है, आपने अगर विजुअलाइज किया होगा कि दोपहर का 1 बज गया, 2 बज गया, आपके लंच के पहले आपके पेट में आवाज़ आने हाँ, लगती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेलिन। करेक्ट। वो आपको उस टाइम पे बोलता है कि राजेश अभी खाने का टाइम हो लगी गया है। है, भूख लगी है, सो यू स्टार्ट इनटेक ऑफ योर फूड। हाँ सो ग्रेलिन जब तक आपको बताते रहेगा आप खाते रहोगे। ओके और ग्रेलिन का फूड, ग्रेलिन को जो अच्छे लगने वाले फूड्स है दैट आर सिंपल कार्ब्स। ओके जितना आप सिंपल कार्ब इंटेक लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मील की शुरुआत ही रोटी से करते हैं, Correct. या बहुत से लोग मील की शुरुआत राइस से ही कर लेते हैं, करेक्ट तो वहाँ पे ग्लूकोज इमीडिएट रिलीज हो गया एंड ग्रेलिन का और बढ़ गया। सो इट विल नॉट स्टॉप टेलिंग यू टू स्टॉप ईटिंग। बराबर है, मतलब शुरुआत हमें रोटी या राइस से नहीं करना है। करनी चाहिए। द साइंस सेज हार्मोन्स को अगर आपको कंट्रोल करना है, व्हेन हाँ। इट कम्स टू इफ यू आर लुकिंग फॉर वेट Control, लॉस और okay. फैट लॉस, और Okay. अगर आपको डायबिटीज प्रिवेंट करना है, Okay. वहाँ पे ये ज़्यादा कारगर होता है। क्योंकि मेजरली आप देखोगे तो पहले ही हम लोग अगर ये फूड्स खा लेंगे तो ग्रेलिन उतना ही एक्टिव रहेगा, बराबर है, वो उतना ही आपको बता दी जाएगा कि और खाना है, और खाना है, और खाना है। ओके और सेकेंड थिंग, जो इसको रोकने के लिए लेप्टिन नाम का हार्मोन ज़रूरी है। लेप्टिन का काम है आपको बताना कि राजेश पेट भर गया, अभी बस करो। तो लेप्टिन को जब तक आप एक्टिव नहीं करोगे, आपका ओवर ईटिंग फॉर एग्जांपल कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। सो आप कैलोरी पे कैलोरी लेते जा रहे हो, एंड अगेन आपका वर्क फ्रॉम होम पे आप एक्टिविटी ज़ीरो है, मतलब कैलोरीज यूज़ नहीं कर रहे हो। सो लेप्टिन को लाने के लिए यू नीड वेजिटेबल्स, सैलड्स फॉर एग्जांपल। सो ओके वेजिटेबल्स आर वेरी लो इन कैलोरीज, बट दे फिल योर स्टमक वेरी फास्ट बिकॉज उनमें फाइबर ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है। ओके फॉर एग्जांपल आप अगर अपनी खाने की शुरुआत एक सादी ककड़ी से करेंगे जिसमें पानी ज़्यादा है, फाइबर्स ज़्यादा है, तो यू कैन सी टू योरसेल्फ, खाने से आपका पेट थोड़ा बहुत भर ही जाता है। ओके तो इसके लिए हम लोग जो सजेस्ट करते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर फैट लॉस और डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल लाना है, तो अपनी खाने की शुरुआत सैलेड से करिए। ओके तो वो सीक्वेंस है। डॉक्टर रॉय टेलर, अगर आप जानते होंगे कि यूके के ये फिजिशियन रहे हैं, साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ उनकी बुक्स एंड लिटरेचर्स। तो ही वॉज द पायनियर इन डायबिटीज़ रिवर्सल। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मील सीक्वेंस करोगे, सीक्वेंस में खाओगे, तो आपकी शुगर्स नहीं बढ़ती है, बराबर। ग्लूकोज कन्वर्जन पे कंट्रोल आता है। ये डायबिटीज़ जो बीमारी है, इसका एज से कुछ रिलेशन है कि इस उम्र के बाद हमने डायबिटीज़ चेक करनी चाहिए, या किस चीज़ से रिलेशन है? एज कुछ है? यस, कुछ साल पहले तक था क्राइटेरिया कि अबो 35 यू शुड गेट योर एनुअल चेकअप्स, बट आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारे क्लिनिक में 17 ईयर्स के भी पेशेंट्स है जो डायबिटीज़ से डिटेक्ट हुए। Oh my सो पोस्ट कोविड ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज स्कूल्स ऑनलाइन हो गए, कॉलेजेस ऑनलाइन हो गए, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। देन आपका जोमेटो आया, स्विगी आया, जो आपको घर बैठे जो चाहिए यू कुड ऑर्डर, एंड सब कुछ इतना टेम्पटिंग है उस स्क्रीन पे कि आप टेम्पटिंग ही मंगाते हो, विच इज़ अगेन हाई कैलोरीज एंड हाई कार्ब्स। सो उसके कारण एट द एज ऑफ 17 ऑल्सो नाउ डेज पीपल आर गेटिंग So age is not the criteria for diabetes, you mean to say? Yeah, if nowadays it is not a criteria. If you find someone at the age of 17 also who is overweight, अपने वेट से ज़्यादा है, और उसको कुछ नेक फोल्ड्स आ गया है, द फर्स्ट साइन यू कैन से इज़ अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, जिसको ACN शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। मतलब हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं अगर उसको प्री डायबिटीज़ है। उनके नेक पे आप देखोगे तो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, मतलब कुछ बच्चे टीनेजर्स, हाँ, ब्लैक मार्क्स आते हैं, ब्लैक हो जाती है स्किन, हाँ, एंड पेरेंट्स सोचते हैं कि ये धूप में खेल रहा हाँ, है, स्विमिंग कर हाँ, रहा है, हाँ, इसके लिए डार्क हो गया। हाँ हाँ बट हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से उसको वो प्री डायबिटीज़ का फर्स्ट साइन है। ओके और उसका अगर वेट ज़्यादा है, हाँ, हाँ, ये साइंस दिख रहे हैं, हाँ, तो गेट योर टेस्ट डन। ओके प्री डायबिटीज़ में अगर वो है, दैट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिवर्स योर बराबर। स्टेज। तो अभी डायबिटीज़ का
एग्जैक्ट मतलब क्या है कि उसका शुगर लेवल से क्या संबंध है ब्लड में। तो डायबिटीज़ मतलब एग्जैक्ट बीमारी क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे सर्दी हो गई है तो मुझे समझ में आता है खांसी होती है या नाक से अपने स्टिप्यून निकलता है, Right. म्यूकस निकलता है, तो Right. हमें समझता है कि Right. सर्दी हो, सर दर्द हुआ तो डायबिटीज़ मतलब मुझे होता क्या है। डायबिटीज़, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज़ क्या है। हाँ। सीधा डॉक्टर्स उनको मेडिसिन दे देते हैं एंड उनको लाइफ टाइम खाना है, बस इतना ही बराबर मालूम। बराबर है। पर डायबिटीज़ का प्री स्टेज है, एक तो प्री डायबिटीज़, सेकेंड इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर एक सपोज फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तो उसके पहले हम लोग मेडिसिन अगर चालू कर रहे हैं उसके पहले वी सजेस्ट कि इंसुलिन का भी एक रिपोर्ट करा लो, फास्टिंग इंसुलिन। क्योंकि बहुत सारे बार ऐसे होता है कि सिर्फ पेशेंट को इंसुलिन में रेजिस्टेंस होता है, ना कि वो डायबिटिक होता है। सो डायबिटिक स्टेज में जाने के पहले ही उनको बहुत सारी मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है और उनका मेंटल टेंडेंसी हो जाता है कि नाउ आई एम अ डायबिटिक एंड आई हैव टू लिव विद दिस मेडिसिन। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि जब आप, जैसे मैंने हम लोग पहले डिस्कस किए कि मोनोटोनस फूड हैबिट्स बराबर है, है। जहाँ आपका कैलोरीज बहुत है, करेक्ट है। आप यूज़ नहीं कर रहे, Correct सो इट है। इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फैट्स। बराबर। एंड आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। करेक्ट। हम लोग एक ह्यूमन शरीर जो है, एक फॉर एग्जांपल 20,000 सेल्स आ गए और एक लीवर बना, बराबर है। 10,000 सेल्स आए और एक हार्ट बना, बराबर है। वैसे। तो हर एक सेल को अपना एक इंजन है। बराबर। जैसे अपनी इस रूम में सब Correct. इलेक्ट्रिसिटी चालू है, तो Correct. जब तक आप पुट ऑन नहीं करोगे वो चालू नहीं होगा। बराबर। तो उस इंजन को इस ग्लूकोज की ज़रूरत है अपना डेली फंक्शनिंग के लिए। बराबर है। अभी लीवर के सेल्स है वो अपना डाइजेशन, लीवर का एंजाइम सीक्रेट करना, आँखों की सेल्स है अपनी विजन को क्रिएट करना या बराबर। दिखाना। बराबर। तो जब तक वो ग्लूकोज उस इंजन तक नहीं पहुंचेगा उसका डेली फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होगा। आपका बोलना है दैट इज फ्यूल फॉर बॉडी। फ्यूल फॉर बॉडी, ग्लूकोज इज फ्यूल फॉर बॉडी। फ्यूल फॉर बॉडी, तो वो जरूरी भी है। यस यस, हाँ, बट कंट्रोल में रखना बहुत हाँ, ज़रूरी है। ठीक है। तो जब तक ये इंजन तक नहीं पहुंचेगा अपना हाँ, फंक्शनिंग नहीं होने बराबर वाला, है। अपना काम नहीं होने वाला। बराबर है। बट अपना जो टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हाँ, उसको एक्सेस ग्लूकोज भी अंदर नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं है। तो फ्लडिंग हो जाएगा। बराबर है। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया है, हर एक सेल को दरवाजे दिए हैं, बराबर। हर एक सेल को सेंसर भी लगा दिए हैं। जैसे हम लोग आज मोबाइल में सेंसर्स हाँ, हैं, हाँ। वीडियो सेंसर्स हैं, हैंड सेंसर्स हैं। बराबर है। तो जब तक वो सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा वो डोर्स नहीं खुलेंगे और ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। ओके। तो वहाँ पे जब आप खाना खा रहे हो ग्लूकोज रिलीज हो गया, जैसे मैंने सिंपल हाँ, कार्ब्स हाँ, खाना खा लिया, ग्लूकोज ब्लड में आ गया। हाँ, और सिंपल glucose- कार्ब्स मतलब आप सिंपल में बोल रहे हैं राइस या रोटी खाई, फॉर एग्जाम्पल वैसे ही ग्लूकोज बॉडी में आ ग्लूकोज गया। रिलीज हो करेक्ट हो गया, गया। आप कुछ भी खा रहे हो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, बराबर और रिलीज होते ही उसको पहुंचना है इंजन तक, बराबर नहीं तो वो ब्लड में ही रहेगा। बराबर है। तो तभी अपना ब्रेन अपने पैनक्रियाज, आपने सुना हाँ, होगा, हाँ। पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है। बराबर, पेट के ऊपर रहता है। यस, और बराबर। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि इंसुलिन काम नहीं करता है इसके लिए डायबिटीज हो जाता है। बराबर तो है। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज हियर। ओके। तो पैनक्रियाज को ब्रेन से ऑर्डर आता है हाँ। कि ग्लूकोज इज वेटिंग इन द ब्लड, ओके। आ गया है ग्लूकोज, ओके। आपको जाके इंसुलिन बनाओ। हाँ। और इंसुलिन का काम है वो जो डोर्स है, हाँ। सेंसर्स है, वो खोलो। उनको बोलना कि ओपन द डोर्स, अच्छा। ग्लूकोज इज हियर। ओके। सो जब हम लोग कार्ब रिच खा रहे हैं, Okay. एक्टिविटी कम है, कुछ भी एक्सरसाइज हाँ, नहीं है, हाँ। फॉर एग्जांपल सीएस है, बिजनेस हाँ, ओनर्स हाँ, है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, हाँ। क्योंकि डॉक्टर्स आर मोर वल्नरेबल या नाउअडेज, बिकॉज टाइमिंग उनका नहीं टाइमिंग होता। ही सेट हाँ, नहीं होता है। हाँ, तो वहाँ पे फैट कन्वर्जन ज़्यादा है, रेशियो, हाँ। और हर एक सेल को फिर एक लेयर बन जाता है हाँ। फैट्स का। जैसे हम लोग ग्रीजिंग कर लिए, हाँ, हाँ, फैट इतना एक्सेस हो गया कि हाँ। बॉडी हैज़ टू स्टोर इट समवेयर, हाँ, हाँ। तो स्किन के नीचे आ गया, फिर लीवर में जाके सेट हो यानी कि गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसुलिन उसको दरवाज़ा खुलता नहीं है तो वो ग्लूकोज जाके एक डिपॉजिट बन जाता है, फैट डिपॉजिट, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, बॉडी जब यूज नहीं कर रहे आप, हाँ। एनर्जी आ गई है, हाँ। मैंने ग्लूकॉन डी पी लिया, हाँ। बट मैंने एक्टिविटी कुछ नहीं की, तो हाँ। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स। ओके। बॉडी को स्टोर करना आदत है, एक टेंडेंसी है बॉडी की। हाँ। तो अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, कल तो यूज करेगा हाँ। ना, और टुडे आज राजेश तो बचा को- के रख देता हूँ, हाँ, फ्रिज में डाल राजेश, देते हैं yes, ऐसे। राजेश को आज टाइम नहीं है, हाँ। आज कल राजेश का उपवास है, हाँ। पूरा दिन उपवास है, हाँ। तो आई विल यूटिलाइज दिस फैट्स टुमारो टू गिव Okay. हिम एनर्जी। Okay. तो दैट इज हाउ बॉडी वर्क्स। ओके। तो ये जैसे जैसे फैट बढ़ने लग जाता है, स्किन के नीचे जमा होता है, एंड एवरी सेल स्टार्ट्स गेटिंग कोटिंग ऑफ दिस फैट्स, ओके। और फिर अपना लीवर में भी जाने लगता है। ओके। तो वहाँ आपने सुना होगा फैटी लीवर हाँ, ग्रेड 1, हाँ। फैटी लीवर ग्रेड 2, ओके। दैट इज नथिंग बट
ये बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज कभी देखे भी नहीं, कभी छुए भी नहीं, Correct. अल्कोहल मैंने कभी लिया नहीं, फिर भी बराबर. मेरा फैटी लीवर कहाँ से आ गया? बराबर. So the source is from the simple carbs or the carbs which are being stored as fats. ओके. तो जैसे जैसे फैट डिपोजिशन होने लग गया, हर एक सेल को भी कोटिंग आ गई. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम को मैंने डोर को सेलो टेप्स लगा दिए बाहर बराबर. से, बराबर. तो सेम कंडीशन अपनी सेल्स में हो जाती है. एंड आपका इनकमिंग जो खाना है हाँ. वो सेम रहता है. बराबर. फॉर एग्जांपल मैंने स्टोर कर लिया, बहुत सारा हाँ, स्टोर हो गया, हाँ, रूम को भी मैंने पैक कर दिया हाँ, फैट से, हाँ. और आने वाला इनकमिंग भी सेम फूड है. हाँ. तो कल जाके ग्लूकोज बाहर आ गया है, ग्लूकोज बन गया, और ब्रेन ने पैनक्रियास को कमांड दे दिया कि हाँ. ग्लूकोज इज हियर, यू नीड टू ओपन द डोर, स्टार्ट मेकिंग इंसुलिन. हाँ. तो इंसुलिन आ गया, लेकिन फैट्स सेलोटेप जो मैंने लगा हाँ, दिए, हाँ, फॉर उसके- एग्जांपल की खोलने जा रहा हूँ लेकिन वहाँ पे पैक हो गया है, बराबर है. तो इंसुलिन अपना पूरा ताकत लगा रहा है कि भाई खुल मुझे जाए. खोलना है, खोलना है, बट एक्सेस फैट्स की वजह से उसकी पावर कम बढ़ जाती है. ओके. तो थोड़ी बहुत ग्लूकोज एंटर हो जाती है, ओके. but maximum glucose is stayed back or sent back in the blood itself. That is where your fasting sugars, postprandial sugars या आपका HbA1c, ओके. जो वो शुगर है जो अंदर नहीं जा पाई है, ओके. जो वापस भेजी गई है. ओके. और यहाँ जब हम लोग काम करेंगे तो आपका रूट कॉज पे काम होता है, फैट्स कम करने का काम करते हैं अगर हम, और बेसिक उसका सोर्स कहाँ पे फूड है. बराबर है. अभी एक सवाल ऐसा है कि ग्लूकोज जब इंसुलिन खोल नहीं पाता, आपने जो सेल्स की बात समझाई है, तो ग्लूकोज वापस ब्लड में गया, तो ब्लड में ग्लूकोज रहने से क्या प्रॉब्लम है? एक्सेसिव ब्लड हो गया तो ब्लड थिक होता है. फॉर एग्जांपल मतलब एक कॉमन भाषा में अगर समझना है तो ब्लड जाड़ा होने लगता है, थिक होने लगता है, Okay. और बाकी न्यूट्रिएंट्स, वो पहुंचा नहीं सकता है. पेट्रोल अगर इंजन तक नहीं पहुंचा तो इंजन काम नहीं मतलब करता, आप बोल रहे हैं कि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती बढ़ है, जाए, थिक हो जाएगा, ठीक हो जाता है. एंड उसको ग्लूकोज को पहुंचना है इंजन तक, सेल बराबर, के इंजन तक, बराबर. लेकिन वो वहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, बराबर. तो उसका काम भी कम हो रहा है. बराबर तो है. इट इज़ गेटिंग हैम्पर्ड बराबर. ओवरऑल ऑर्गन्स. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है. बराबर. डायबिटीज़ अकेले नहीं आता है, उसके साथ पीछे से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बराबर आते है. उसमें ये भी कहते हैं कि चोट जो लग जाती है वो जल्दी ठीक नहीं होती, हैं. यस, लेकिन थिक ब्लड हो जाता है तो उसके कोटिंग जल्दी हो जानी चाहिए ना, ठीक सूख जाना देखो चाहिए. उसके साथ उसके जो ब्लड हीलिंग फैक्टर्स है वो हाँ. नहीं पहुंच पाते वुंड तक. शुगर्स ज़्यादा है, बाकी Okay. सब फैक्टर्स पहुंच ही नहीं पाते, ओके. और उस सेल्स को कमांड ही नहीं जाता है कि आपको हीलिंग फैक्टर्स स्टार्ट करने हैं, ओके. इसके लिए वो लेट होने लगता है ओके. हीलिंग. ये डायबिटिक कोई जेनेटिक भी बीमारी है कि आपके पिताजी माताजी को हो तो आपको होना ही है? हाँ, कुछ हद तक यू कैन से 30 to 40% आर हेरिडिटरी दिस थिंग, बट यू कैन स्टिल प्रिवेंट डायबिटीज. ऐसे नहीं मतलब जेनेटिकली हो मेरे माता पिता को तो भी मुझे नहीं हो सकता है? यस यस, आप प्रिवेंट कर ही सकते हो. ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस खो देते कि मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे भी होगा ही. बराबर है. ठीक है, एक चांस है आपको होने वाला है, बट दूसरा चांस ये भी है कि आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं. सो Okay. लुक एट दी बोथ साइड्स ऑफ द ग्लास. हम प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें डायबिटीज हो जाता है और वो उसे नॉर्मल लेते हैं. अरे डायबिटीजची गोळी चालू आहे का रे तुझी, घेतली का, चल आता जाऊ आपण फिरायला. तो इट इज़ लाइक टूथब्रश, जैसे ब्रश करना है, सुबह ब्रश किया क्या वैसे डायबिटीज़ का गोली लिया क्या. तो इज इट द राइट वे ऑफ लाइफ? नो, दैट इज नॉट एट ऑल. इफ अपना विलिंगनेस, एक तो सबसे पहले अपनी विलिंगनेस होनी ज़रूरी है कि मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए. ओके. एंड जैसे मैंने बोला, रूट कॉज इज समथिंग एल्स. इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किए, करेक्ट है. एक्सेसिव फैट की वजह से इंसुलिन अपना कम पड़ रहा है, बराबर है. और उस स्टेज पे क्या होता है, हम लोग मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाते हैं हाँ. कि एक साइकोलॉजी बन जाता है, मेडिसिन है ना. हाँ. तो तो वो फिर गोली क्या करता है? वो इंसुलिन का गोली होता है क्या? नहीं, जो शुगर्स इंजन तक नहीं पहुंच पाई हाँ, है, हाँ. जो वापस भेजी गई हाँ, है, हाँ. उसको सप्रेस करने का काम सिर्फ मेडिसिन करते हैं. ओके. तो इसीलिए हम लोग फास्टिंग पे भी अपना कम दिखता है और हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे मेरा फास्टिंग कम हो गया तो मैं वापस वही फूड्स चालू करता हूँ क्योंकि मेरा डायबिटीज़ कम हो गया, ऐसा लगता है. और और- दूसरा इंसुलिन इंजेक्शन क्या करता है? इंसुलिन इंजेक्शन भी सेम है, आपके सेंसर्स को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, और जो शुगर्स है ब्लड में वापस आई है उनको कम करने की कोशिश करता है. और अगर आप बेसिक रीज़न आपका एक्सेस फैट की वजह से रेजिस्टेंस है, तो इंजेक्शन इंसुलिन भी कुछ हद तक ही काम कर पाएगा. ओके. और वो इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ पाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन अगर लाइफ टाइम इंसुलिन लेता रहूं तो क्या लॉस है मतलब Loss- मेरे बॉडी को?
अगर आप समझिए फूड इनटेक पे अगर काम नहीं कर रहे हो, हाँ। बिकॉज डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल हाँ डिसऑर्डर, हाँ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का सबसे फर्स्ट रीजन और फैक्टर इज इम्प्रॉपर डाइट। बराबर है। अगर अपना इनकमिंग इज सेम है, हाँ। आप इंसुलिन लो, मेडिसिन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो यू आर डैमेजिंग योर ओन ऑर्गन्स इन द बराबर लॉन्ग है। टर्म। बराबर है। लेकिन अगर आप अपने फूड पे, लाइफस्टाइल पे काम करोगे तो ना आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, ना इंजेक्शन इंसुलिन की ज़रूरत है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ कि हाँ। मैंने ऐसा डिसाइड किया कि इंडिया का पॉपुलेशन में डायबिटीज़ अभी कम होना ही है, Yes. डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़े Yes. और मुझे कंट्रोल करना ही है। तो हर यूथ को क्या करना चाहिए, राइट फ्रॉम टीन एजेस यू कैन से, कि ये करेंगे तो डायबिटीज़ कम हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है? सबसे पहले तो अपने फूड ग्रुप्स को पहचानो। लाइक एजुकेशन आज बहुत सारा मिल रहा है यूट्यूब पे, हम लोग एंड मोमेंट का ढूंढते हैं आज नॉलेज। करेक्ट। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिक्स ढूंढो कि फूड ग्रुप्स क्या है, कौन से चीज़ से आपका फैट्स बढ़ेगा, कौन से चीज़ से ग्लूकोज बनेगा। सो पहले वो अंडरस्टैंड करो। सेकेंड थिंग, वर्कआउट करो और अपने खाने में बैलेंस्ड मील्स रखिए, एक्टिविटी करिए। बैलेंस मील इन द सेंस, अगर आप एक प्लेट को इमेजिन करो तो हाफ प्लेट शुड बी फुल विथ वेजिटेबल्स एंड सैलड्स, ओके देन 1/4 बचा हुआ प्रोटीन्स, ओके। एंड द रेस्ट 1/4 शुड बी योर कार्ब्स। तो आप बोल रहे हैं कि पूरे प्लेट में सिर्फ 1/4 शुड बी रोटी या राइस, या एंड हाफ प्लेट में सब्जियां होनी चाहिए, सब्जी, सैलड, फ्रूट्स, वैसे सब। और फिर बचा हुआ बाकी 1/4 में प्रोटीन, प्रोटीन में क्या क्या आता है? प्रोटीन आपका मिल्क है, कर्ड है, बटर मिल्क है, दूध, दही, ये non-veg है। नॉन वेज में हाँ, फिश those या who add, मीट एंड एग्स, नॉट द रेड मीट, चिकन, एग्स एंड फिश, ये आता है प्रोटीन में। हाँ। और सिर्फ 1/4 ये होता है। जनरली इंडियन मील तो आप देखोगे तो राइस पूरा भर के होता है, उसके अंदर दाल डालते हैं और छोटा सा भाजी या अपन लोणचं म्हणतो ना, डाळ भात आणि लोणचं अच्छा। मस्त। तर वो तो अपने कहावत ही दूर कर दी। वही होता है कि आप लोग, इसीलिए डाउन साउथ डायबिटीज पेशेंट्स आर ज़्यादा, ओके, बिकॉज दे लाइक स्टेपल राइस। डाइट ही राइस है, हाँ, बिकॉज उनको बचपन से वही देखते हैं, सुबह दोपहर रात राइस चाहिए। बट बरा- जैसे आपने पहले पूछा कि पूरे इंडिया में ये होता है, बट कुछ साल पहले इंडियन लोग फार्मिंग कर रहे थे, एग्रेसिवली एग्रीकल्चर में थे। जैसे जैसे उनकी नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन में आ गई, आईटी में आ गए, जॉब्स चेंज हो गए, प्रोफेशंस चेंज हो गए, तो उनका खाने का सेम रहा पैटर्न, बट उनकी एक्टिविटी जीरो पे आने लगी। सो दैट इज़ वेयर डायबिटीज़ पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। ओके, और कुछ साल पहले मेरे घर पे भी दादाजी एंड ऑल, दे वर ऑल फार्मिंग भी कर रहे, वो भी खा रहे, उनको हजम हो रहा था, बराबर है, उन्होंने डायबिटीज़ नाम भी नहीं सुना होगा। बराबर है। बट आजकल प्रोफेशंस चेंज हो गए। अभी जैसे मैं डॉक्टर बना, मेरे फैमिली में मैं एक ही डॉक्टर हूँ, तो मेरे दादा परदादा दे वर इनटू एग्रीकल्चर, बराबर है। सो वो लोग खा रहे थे, हजम कर रहे थे। अभी चेंज हो गया है। इट्स नॉट ट्रू विद अस। या डाउन साउथ, दैट इज व्हाई पीपल आर मोर इनटू आईटी फील्ड, बट द स्टेपल डाइट इज राइस, मोर ऑफ राइस, बराबर है। so that is causing more of diabetes patients. डॉक्टर जी, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होने के बाद क्या लाइफस्टाइल चेंज करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि आपने बहुत बार बोला कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, Yes. तो इसे कैसे ठीक किया जाए? अभी जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि हाई फैट हो गया और इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उस स्टेज पे आप अपनी बॉडी को इमेजिन करिए कि नेचर ने, गॉड ने हम लोग को इतने अच्छे ऑर्गन्स दिए, इंसुलिन अंदर ही बन रहा है, सब कुछ सिस्टम आप खा रहे हो, ग्लूकोज आ गया, इंसुलिन आ गया, इट्स वंडरफुल ऑर्गन्स एंड वंडरफुल नेचर। तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेन पैनक्रियास को एक्सेस कमांड देता है, लाइक ग्लूकोज अंदर नहीं गया तो ब्रेन पैनक्रियास को बोलेगा कि तू कम पड़ रहा है, तेरा काम कम हो रहा है, यू प्रिपेयर मोर इंसुलिन। तो उसमें क्या होता है, इट स्टार्ट्स ओवर टाइम वर्क। ओके, एंड पैनक्रियास भी सेल्स से बना है, टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो वो भी अपने सेल्स है, वो उसमें से एक बीटा सेल्स है जो इंसुलिन बना रहे हैं, वो अपना फैक्ट्री दिन रात चालू है। हम लोग जब 6 महीने के होते हैं, जब भी अपना अन्नप्राशन संस्कार होता है, जब हम लोग खाना चालू करते हैं, करेक्ट, 6 months ओल्ड, बराबर। तब से इंसुलिन बनना चालू होता है, Okay. उसके पहले से ही एक्चुअली। हाँ, तो ये बीटा सेल्स भगवान ने हम लोग को लिमिटेड दिए है, उनका रिचार्ज नहीं हो सकता है, जैसे हम लोग मोबाइल में रिचार्ज कर रहे हैं, हाँ, बट ये दे आर लिमिटेड। ओके, तो आप सोचिए कि ब्रेन उसको कंट्रोल ला रहा है, उसको बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एक्सेस काम करो, ओवर टाइम काम करो,
क्योंकि ग्लूकोज बाहर है, इतनी सारी शुगर बाहर खड़ी है, यू आर नॉट वर्किंग, सो उसमें वो ओवर टाइम काम करते हैं और उसमें बीटा सेल्स ज़्यादा काम करने से एक एक डैमेज होने लगते हैं। ओके तो दैट इज़ वेयर अपनी नेचुरल टेंडेंसी जो इंसुलिन बना रहे वो हम लोग खुद हैम्पर कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग लाइफस्टाइल पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ओके हम लोग खा रहे टैबलेट्स, ओके हम लोग इंसुलिन ले रहे हैं, हाँ बट सोर्स को हम लोग जहाँ से लीकेज है हाँ वहाँ पे आप काम करोगे तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। बराबर तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि आप अपने इंसुलिन जो बना रहा है पैनक्रियाज उसको बराबर। टाइम दो, उसको हील होने दो, बराबर। उसके पास लिमिटेड बीटा सेल्स हैं, बराबर तो हमको काम करना है उसके ऊपर। तो जब ओवर वर्किंग में डैमेज होने लग गया तो 6 साल 10 साल के बाद आपके डायबिटोलॉजिस्ट आपको बोल देंगे कि भाई अभी टैबलेट्स काम नहीं कर रहे, इंसुलिन नहीं बन रहा है, अभी से हम लोग इंजेक्शन इंसुलिन चालू करेंगे। ओके तो दैट इज़ वेयर द होल सर्कल स्टॉप्स। ओके तो फिर रोज एक इंजेक्शन लेना ही पड़ता है इंसुलिन? आपको ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपका पैनक्रियास थक गया, काम करके थक गया, डैमेज हो गया, अभी आपको इंसुलिन बाहर से लेना है। ओके जो आपको नेचर ने दिया है अंदर से बन रहा है, हम लोग खुद उसको काम नहीं कर पा रहे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप अपने फूड इनटेक पे कंट्रोल करिए, ऐसे खाना खाइए जो कम से कम कैलोरीज हो, कम से कम शुगर बने, जैसे मिलेट्स हो गए। ओके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे आप Okay. जाओ, जहाँ सिंपल कार्ब्स आपको 10 मिनट्स टू 30 मिनट्स में ग्लूकोज रिलीज कर रहे हैं, ओके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वहीं आपको शुगर 3 घंटे के बाद रिलीज कर रहे हैं। Okay. जैसे आप आई थिंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, बराबर है SIP सिस्टमेटिक बराबर। इन्वेस्टमेंट हाँ प्लान्स, हाँ वैसे सेम काम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स करते हैं, पीरियडिकली आपको ग्लूकोज देते हैं, ओके जहाँ ज़रूरत है ग्लूकोज आ गया, यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया। अभी कार्ब्स में आपने बोला रोटी और राइस होता है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या आता है? जैसे सिंपल कार्ब्स है वो आपको 10 मिनट्स टू 30 मिनट्स के अंदर ग्लूकोज रिलीज होता है, इसके लिए दे आर कॉल्ड एज सिंपल। हाँ, बराबर है। सिंपल टू डाइजेस्ट। बराबर, तो इसमें क्या अन्न आता है? सिंपल्स में हाँ राइस, शुगर एक तो सबसे बेस्ट, मतलब सीधे white sugar खाओ? हाँ, वो Okay. शुगर हो गया, शुगर ही बनेगा उसका, तुरंत Okay. ग्लूकोज बन जाएगा। ओके देन जैगरी, बिकॉज जैगरी से ही शुगर बनी है, बराबर लाइक इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक डिटेल पार्ट है। ओके देन राइस, ओके गेहूं हो गया, मैदा हो गया, Okay. कॉर्न हो गया, ओके पोटैटोज, या फिर जमीन के नीचे जो भी उगने वाली सब्जियां हैं, दे ऑल आर Sweet potatoes and other things. दे ऑल आर सिंपल कार्ब्स। ओके मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनको बंद करना है, बराबर है बंद बिल्कुल नहीं Control करना है, करना। बिकॉज ग्लूकोज इज नेसेसरी फ्यूल फॉर आवर बराबर बॉडी, है। कंट्रोल में करना है, बराबर एक्सेस नहीं करना है। बराबर देन फ्रूट्स में बनानाज एंड मैंगोज, अभी मैंगो का सीजन है, बराबर। मैंगोज आर ऑल्सो सिंपल कार्ब्स बिकॉज दे Okay. आर इजी टू डाइजेस्ट। वो Okay. खाती तुरंत ग्लूकोज ब्लड में रिलीज। एंड वेर वी कम टू कॉम्प्लेक्स, खाने के 3 घंटे बाद आपको धीरे धीरे शुगर आ तो रही कॉम्प्लेक्स में क्या क्या अन्न आता है? है। मिलेट्स आपने अगर सुना होगा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर था लास्ट ईयर 2023, ओके UN ने डिक्लेयर किया, और Okay. अपने PM मोदी जी ने भी उसके ऊपर बहुत सारा काम किया। मिलेट्स यानी कि क्या चीज़ रहती है जो exactly? छोटे धान है, हाँ। कंपेयर टू राइस एंड व्हीट और हाँ। लार्जर हाँ, ग्रेन्स, हाँ। जो छोटे ग्रेन्स है, हाँ लाइक जवार, बाजरा, हम्म। देन नाचनी, ओके रागी जिसको बोलते Okay. हैं डाउन साउथ, ओके देन उससे भी छोटे लिटिल मिलेट्स जिसको बार्नयार्ड, वरई बोलते हैं। Okay. उपवास के दिन हम लोग वरई महाराष्ट्र में का वरई सा भात हाँ, खाते हाँ, हो क्या, हाँ। शेंगदाण्याची आमटी खाते ओके ओके भगर, ओके देन फॉक्सटेल। फॉक्सटेल आपने देखा होगा, एक्वेरियम्स में बर्ड्स को खिलाते हैं, ओके लव बर्ड्स को खिलाते हैं, हाँ, हाँ। दैट इज फॉक्सटेल। ओके वो हम भी खा सकते हैं? यस यस, अपने एंसेस्टर्स यूज्ड टू ईट ऑल दोस ग्रेन्स। कैसे खा सकते हैं वो? वीट एंड ऑल तो अभी अभी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तभी वीट इंट्रोड्यूस हुआ। अपने इंडिया का जो वीट था, हाँ, एज हाँ। ओल्ड वीट, हाँ, हाँ। उसको हम लोग खपली वीट बोलते हैं, हाँ। खपली गहू, हाँ, हाँ। तुम्ही ऐकलं असेल। हाँ इट वॉज आवर एंसेस्ट्रल इंडियन वीट हाँ, हाँ। ओरिजिनल, हाँ। जो हाई फाइबर है, उससे वो खाने से शुगर कन्वर्जन ज़्यादा नहीं होता है। ओके तो आजकल जैसे बोल रहे हैं ना कि पुराना सब कुछ आ रहा है, हाँ हाँ तंदूर जो पहले था अभी हाँ, लोग हाँ। उसको एज अ ट्रेंडी मान रहे हैं। करेक्ट तो दिस ऑल यूज टू बीन फॉलोड बाय आवर एंसेस्टर्स। ओके तो खपली वीट इज अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू अवॉइडिंग। उसकी भी रोटियां बनती है? हाँ, ओके एज गुड एज नॉर्मल वीट, ओके बट उसको सोकिंग ज़रूरी है, एंड इट Okay. इज़ वेरी हाईली न्यूट्रिशियस मिलेट। ओके आपको जानकर हैरानी होगी कि आप सोच रहे होंगे ये तो बर्ड्स खाते हैं, हाँ लेकिन हमारे एंसेस्टर्स इसको डेली फूड्स में इंक्लूड करते थे, इसीलिए आप
मैंने जैसे बोला पहले के लोग एकदम हेल्दी रहते थे, दे Okay. नेवर हर्ड ऑफ डायबिटीज और ऐसा कुछ। करेक्ट करेक्ट उनका खाना ही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रिच था। करेक्ट फार्म्स में काम करो और रोटी भाकरी खाओ, करेक्ट सब्जी ज़्यादा खाओ। आप Correct. देखे होंगे कि गांव का एक फार्मर हाँ अपने प्लेट में बहुत सारा रॉ वेजिटेबल्स, करेक्ट एक भाकरी होती हाँ है हाँ एंड एक सब्जी होती है। बराबर है लेकिन अपने यहाँ हम लोग टोटली उल्टा करते हैं सिटीज़ में, बराबर बिकॉज वी आर यूज टू जो इजी मिल रहा है वो पहले लो बराबर है ऐसे। बराबर तो मिलेट्स में थोड़ा सा सोकिंग बहुत ज़रूरी है ओके एंड सी टू इट कि आप ऑर्गेनिक प्रेफर करो, नेचुरल प्रेफर करो। बराबर है। अब कॉम्प्लेक्स फार्म्स में आप बोल रहे हैं मिलेट्स एंड छोटे जो धान होते हैं वो होते हैं, हाँ। इसको छोड़ के और क्या कॉम्प्लेक्स के फार्म? बहुत सारी चीज़ें, मतलब पेशेंट्स पूछते हैं कि हाँ। आपने रोटी या राइस बंद कर दिया तो मैं खाऊं क्या। हाँ हाँ बहुत सारे ऑप्शंस है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। और नट्स जैसे कैश्यूज, आलमंड्स, ग्राउंड नट ग्राउंड नट्स, Okay. पीनट्स, दे आर ऑल प्रोटीन्स एंड कॉम्प्लेक्स बोथ। ओके देन आपका जैसे सब्जियां, सैलेड्स, दे आर वेरी लेस इन कैलोरीज। आप एक ककड़ी खाओ या टोमेटो खाओ, ओनली 20 कैलोरीज रिलीज होता है। कंपेयर्ड आप एक रोटी खाओ व्हीट का, 100 कैलोरीज रिलीज होता है। तो आपको अगर क्रेविंग आ गई है, भूख लग रही है, तो आप 2 टोमेटो खा लो, आपका पेट भरना है। आपको अगर टेस्ट चाहिए तो आपको कोई नहीं हेल्प कर सकता, बट आप अगर माइंडफुली ईटिंग करोगे, सोचना है कि मुझे पेट ही भरना है ना, भूख लगी है, क्रेविंग कंट्रोल करना है। आप रात को मूवी देख रहे हो, क्रेविंग आ गया, हम लोग क्या करते हैं, चिप्स ढूंढते हैं या ऐसा कुछ। करेक्ट उस टाइम आप ककड़ी पे थोड़ा सॉल्ट लगा के खा लो, इट इज़ मोर हेल्दियर। तो इट इज आई सपोज माइंड सेट का बात है, क्योंकि आई कैन नॉट इमेजिन कि भूख लग गया नाश्ते में तो हम समोसा छोड़ के टोमेटोज मंगा रहे हैं तो वो तो कल्चर कहीं ऑफिसेज में भी नहीं होगा। दैट इज वेयर माइंडफुलनेस कम्स। Correct. माइंडफुल ईटिंग उसी को बोलते हैं। क्योंकि आज के तारीख में पार्टीज बोलो, केक्स एंड पिज्जाज आर वेरी नॉर्मल। नो वन सेज पार्टीज में चलो रॉ वेजिटेबल्स या सलाद मंगाते हैं। सैलड्स तो अभी आजकल तो ट्रेंड आ रहा है, सब लोग को सैलड्स। लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक स्नैक में सलाड्स बहुत कम। स्नैक्स में नहीं, बट हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं ऑफिस पीपल, जैसे Okay. मिड टाइम क्रेविंग्स आ रहे हैं तो कीप अ डब्बा फुल ऑफ नट्स ओके विच इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। ओके उसमें आप पीनट्स, रोस्टेड चना है, आलमंड्स है, Okay. ऐसे अपने ऑफिस डेस्क में, अपने क्यूबिकल में रख दीजिए। बराबर है। तो आपको- देयर आर हेल्दी स्नैक्स। Yeah, instead of going for high fried junk foods, samosas and all, बराबर। have a handful, one handful nuts जिसमें मिक्स है सब। Okay. एक गिलास पानी पी लो, ओके दैट इज मोर देन इनफ टू फिल योर स्टमक। आपको ज़रूरत ही नहीं हाई कैलोरी खाने की। ओके। तो आप कह रहे हैं कि ये सिंपल न्यूट्रिशन रख के, मतलब आपके हैबिट्स चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करते हुए आप डायबिटीज़ को रिवर्सल करा सकते हैं कि रोक सकते हैं? दोनों कर सकते हैं हम लोग, प्रिवेंट भी कर सकते हैं और रिवर्सल भी होता है। बहुत सारा इसमें हिपोक्रेसी है, बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स कर रहे हैं रिवर्सल, बट ओपनली नहीं बता रहे। वो बहुत सारे बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियंस हैं जो MNCs से जुड़े हैं, पार्टनर्स में है और बैक एंड में सब कर रहे हैं रिवर्सल, बट उनको ओपन में नहीं आना है। आई डोंट नो व्हाई। ये बड़ा हिपोक्रेसी है, बिकॉज लॉबी है जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन सिखाती है कि आपको ये प्रिस्क्राइब करना है। सो ह्यूमन टेंडेंसी है that maybe that is a matter of debate you can say कि बिजनेस है, फार्मास नहीं तो कैसे सब बंद हो जाएंगे। लाइफस्टाइल सबका करेक्ट हो गया तो फार्मास बंद हो जाएंगे। डायबिटीज़ का पेशेंट एक बार डिटेक्ट हो गया तो मरने तक उसको मेडिसिन चालू है। बराबर है। सो एक बिग जंक ऑफ बिजनेस इज वाइप्ड आउट इफ यू रिवर्स डायबिटीज। ओके। तो डॉक्टर ये राज आप खोलिए फिर कि रिवर्सल कैसे कर सकता है कोई डायबिटिक पेशेंट विथ सिंपल मील्स। सबसे पहले तो अपने आप को मॉनिटर करिए, डिटेक्ट करिए अपना एज अगर है उस हिसाब से। अगर आप रिसेंटली डायबिटीज़ पेशेंट हो, आपको 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप मेडिसिन अवॉइड कर सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल पे काम करिए। 5 से 6 साल डायबिटीज़ रहना रिसेंट है? हाँ मतलब आपको डिटेक्ट होके 5 इयर्स हो गए तो आपका इंसुलिन और बहुत सारा अंदर से आपका ऑर्गन्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। ओके। तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना लाइफस्टाइल करेक्शंस करके रिवर्स कर सकते हैं। ओके। तो उसमें मेजरली आपको 80%, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए, 80% सोर्स इज नथिंग बट योर फूड। बराबर है।
तो डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबसे पहला बड़ा सोर्स इज योर फूड, तो बराबर है। 80% आपको फूड चेंजेस पे काम इवन एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। या एक्सरसाइज वर्क्स अराउंड 20%, Okay. फूड चेंजेस 80%, माय गॉड, बिकॉज हम लोग सुनते आए ना, वी आर व्हाट वी ईट, करेक्ट, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, Correct. ये सब एक्चुअल में होता है, बराबर। ऐसे नहीं किसी पढ़ने वाले फ्रेजेस है। हम लोग को इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, और हाँ। आपको कोई कोच होगा, सिखाने वाला होगा, तो यू डू इट बेटर। ओके, तो इजी मील चेंजेस क्या है, मतलब हम लोग ने जो आजकल देखा है, आज तक हम लोग ने जो करते आए हैं, वो आपको मैं शेयर करूँगा। इट इज़ लाइक अ मंत्रा, यू कैन से। हाँ। अगर आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, हाँ, सबसे पहले आप लो कैलोरी और लो कार्ब, बराबर, ये दो मेजर फैक्टर्स है जिस पे आपको काम करना है। बराबर। लो कैलोरी मतलब कम खाइए, बराबर, कैलोरीज एक्सीड मत करिए, बराबर, और लो कार्ब मतलब जो सिंपल कार्ब्स, बराबर है। उनको लो कर दीजिए। बराबर है, और तीसरा चीज़ है, आप एक्सरसाइज करिए, बराबर, बिकॉज ऑलरेडी आपका जो फैट्स जमा हुआ है बॉडी में, उसको कहीं ना कहीं पिघलना है आपको, बराबर, उस पर भी काम करना है। ऐसे Okay. नहीं कि हम लोग ने लो कार्ब कर दिया तो हो गया। ओके, तो जो ऑलरेडी जमा है उसको बर्न करिए, एक्सरसाइज करिए, ओके, और सिंपल एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। डायबिटोलॉजिस्ट को आज आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड इन न्यूट्रिशन। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, हाँ, मैं बताऊंगा। उसमें क्या होता है, डायबिटीज़ में स्पेशली एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंटी ग्रेविटी मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप वॉक कर रहे हो तो आप अर्थ को टच करके चल रहे हो। जब आप स्टेयरकेस क्लाइंब करते हो, या स्क्वाट्स करते हो, या जंपिंग, इवन स्पॉट जंपिंग, वहाँ आपका सोलियस मसल, जो आपका काफ मसल्स है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और सोलियस मसल जो काफ में है, इट इज़ द बिगेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंड हार्ट। ओके, तो वो पंप होता है, वो Okay. सबसे ज़्यादा एक्सेस शुगर ओके, जो आपके सेल में नहीं गई है, Okay. जो वेट कर रही है ब्लड में, हाँ, हाँ, आप इमेजिन कर रहे हैं ना, हम लोग जो पहले डिस्कस, हाँ, हाँ, वो खींचने में ये मसल बहुत एक्टिव हो जाता है। ओके, तो द एक्सेस ग्लूकोज उसको अपटेक कर लेता है आपका Okay. मसल। ओके, वो कब होता है, जब आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करोगे। ओके, नॉर्मल एक्सरसाइज आप 10,000 स्टेप्स भले ही चलो, बहुत से लोग करते हैं रोज़, में 10,000 स्टेप्स चल लिया, फिर भी मेरी शुगर्स कंट्रोल नहीं आ रही। तो आप ये चेंजेस करिए, आप सिंपल स्टेयरकेस क्लाइंब करिए, 3-4 रिपीटेशंस करिए, स्क्वाट्स करिए, जंपिंग करिए, वहाँ आपका काफ मसल ज़्यादा एक्टिव होगा, मतलब, और एक्सेस ब्लड ग्लूकोज को वो अपटेक करेगा। वहाँ आपका इंसुलिन, जो मसल्स में सेल्स है, वो एक्टिव हो जाते हैं, और इंसुलिन एक्टिव होता है, देन द ग्लूकोज लेवल्स कम डाउन। सो ये सिंपल है, उसको आपको कुछ गोली की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो आपका इसको समराइज करें तो ऐसे आप बोल रहे हैं कि सिंपल कार्ब्स को 1/4 रखिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उसकी जगह इंस्टेड यूज़ करेंगे तो Best, और भी बेहतर है। best. हाफ जो आपकी थाली है उसमें वेजिटेबल्स या वेजीज या रॉ वेजिटेबल्स या सलाद्स होने चाहिए, Yes. और 1/4 में वापस प्रोटीन्स होना Proteins चाहिए। होने इट्स अ सिंपल मंत्रा Yes. विथ एक्सरसाइज Exercise. विच आर एंटी ग्रेविटेशनल। Yes. उससे आप डायबिटीज़ को रिवर्सल एज वेल एज Yes. अवॉइड कर सकते हैं। यस, अवॉइड तो कर ही सकते हैं। रिवर्सल करना है तो मॉनिटर करते करते करिए। रिवर्सल होता है, आजकल हम लोग ने भी किए हैं। ओके, यही सेम पैटर्न आप रखिए मील्स का, लो कैलोरी लो कार्ब्स। Okay. अब बेटर है आप शिफ्ट हो जाओ मिलेट्स पे, ओके, बट एक मील मिलेट्स का रखिए, एक मील अपने नॉर्मल मील्स जैसे ग्रेन्स का रखिए, Okay. क्योंकि आप फिर बोर हो जाओगे नहीं तो मिलेट्स खा खा के। ओके। तो आपने पूरे इस डिस्कशन में दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली बोली हैं। एक तो मोनोटोनस डाइट यस, जो अवॉइड करना है, Yes. विच इज़ ए न्यू कॉइंड वर्ड आई सपोज, कि आप वही खाना मत खाते रहिए, Yes. थोड़ा सा चेंज कीजिए, Variations. वेरिएशंस रखिए, सिंपल का आप ये बैलेंस कर रखिए। वो उस तरीके से। और दूसरा आप बोल रहे हैं कि इट्स ए लाइफस्टाइल डिसीज़, Yes. तो चेंज योर लाइफस्टाइल। उसके लिए पहले मेंटली हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि समोसा की जगह टमाटर खाएं हम स्नैक्स में, या आप जो बोल रहे हैं नट्स खाएं, पीनट्स, पीनट्स खाएं, यानी कि मूंग चीला है, जैसे बराबर है। मूंग का चीला, बेसन चीला इज इजीली अवेलेबल। जैसे होटल्स में उसको बेसन चीला नहीं मिलेगा, आपको टोमेटो ऑमलेट मिल जाएगा। बराबर है। दैट इज नथिंग बट बेसन का ऑमलेट, Okay. बेसन की चीला फॉर Okay, एग्जाम्पल। okay, सो दैट इज okay. प्रोटीन। ओके, आपका हेल्दी स्नैक हो जाता है, पेट भी भर गया, प्रोटीन मिल गया, बराबर है। शुगर्स भी नहीं बढ़े। सो योर माइंडसेट शुड बी टू सर्च फूड्स विच आर इवन फीलिंग योर स्टमक Yes. एज वेल एज तुम्हें कॉशियसली माइंडफुली खाइए आप जो जैसे बताएं। माइंडफुल ईटिंग इज द मंत्रा। इसमें मेडिसिन या कुछ जादू नहीं है रिवर्सल में, अपने आप को कंट्रोल करना है।
नहीं। और जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के 4 फैक्टर्स है, एक तो इम्प्रॉपर डाइट, बराबर। उसको कोई गोली नहीं बनी है, कोई बराबर। टैबलेट नहीं है कि बराबर। जो टैबलेट खा लिया मेरा डाइट करेक्ट हो गया, हाँ। उसको आप ही को काम करना है। करेक्ट। सेकेंड इज़ लैक ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल बराबर। एक्सरसाइज, तो उसको भी कोई टैबलेट नहीं बनी है कि राजेश ने टैबलेट खा लिया और एक्सरसाइज हो गई, बराबर है। नहीं होता है, तो आपको खुद ही करना है, दैट इज़ अगेन माइंडफुल। करेक्ट। स्ट्रेस के लिए कोई टैबलेट नहीं बनी है कि टैबलेट खाया और मेरा स्ट्रेस गया। जो भी टैबलेट्स है, मेडिसिन है, दे आर एंग्जियोलाइटिक, मतलब आपको हैबिट फॉर्मिंग नींद की गोलियां हैं या स्ट्रेस कम करने की टैबलेट्स है, जिससे आपकी आदत पड़ सकती है। ओके। तो उनको बेटर है आप अपना स्ट्रेस खुद मैनेज करिए, कुछ Okay. हॉबी टेक ओवर करिए, Okay. बुक रीडिंग करिए, Okay. एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, दीज Okay. ऑल आर सिंपल वेज टू मैनेज योर स्ट्रेस। करेक्ट। एंड द फोर्थ इज स्लीप पैटर्न को मैनेज करना। उसके लिए भी आप अगर गोली पे जाओगे तो हैबिट हो जाएगा, तो उससे बेटर है आपका स्क्रीन टाइम कम करिए, रात को जागना कम करिए, नेटफ्लिक्स के मूवीज़ कम देखिए तो आपका स्क्रीन टाइम ओवरऑल कम होता है, बिकॉज जितना रात को आप जागेंगे उतना ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा एंड आपकी नींद उतनी पोस्टपोन होगी। ओके। सो स्लीप पे काम करिए। इन 4 ही चीज़ों को मुझे नहीं लग रहा है राजेश कहीं पे भी टैबलेट है। बराबर है। दैट इज़ ओवरऑल योर 360 डिग्री लाइफस्टाइल करेक्शन विच यू Okay. डू, Okay. विच इज़ डिपेंडिंग मेजरली ऑन योर माइंड। ओके। माइंड सेट करो, डायबिटीज़ रिवर्स करो। ओके। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके। थैंक यू डॉक्टर, आपका ओवरऑल बहुत मज़ा आया और इतनी सिंपल चीज़ें थी। मेरे फ्रेंड्स को भी मैं बताऊंगा कि कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़ विद जस्ट दिस 4 प्रिंसिपल्स। यस।